साप्ताहिकी राशिफल के अंतर्गत 1 अप्रैल से लेकर के और 7 अप्रैल तक प्रतिदिन के हिसाब से क्या आपका राशिफल कहता है, इसके बारे में साप्ताहिकी राशिफल के अंतर्गत मैं आपको विस्तार से बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले ग्रहों की स्थिति के बारे में जानें, जो प्रतिदिन घटनाओं को दिखाते हैं। उसमें प्रमुख चंद्रमा का रोल होता है। जो चंद्रमा आपका 1 तारीख और 2 तारीख तक केतु के साथ रहेंगे और मंगल से दष्ट होंगे। इसका अर्थ है कि केतु, चंद्रमा और मंगल, इन तीनों की युति शुभ तो नहीं है, टेंशन तनाव को उत्पन्न करने वाला है। और राशियों के हिसाब से किन पर अधिक और किन पर कम, किन पर न्यूट्रल रहेगा, ये मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। लेकिन चंद्रमा की स्थिति अच्छी नहीं है। उसके बाद 3-4 तारीख को चंद्रमा धनु राशि में जाएंगे। वहाँ वह फ्री रहेंगे, लेकिन वहाँ कई योगों के साथ होंगे। उसका क्या राशिफल पर इम्पैक्ट होगा। और अंत में 5 तारीख, 6 तारीख और 7 तारीख तक चंद्रमा शनि और चंद्र की युति विष योग का निर्माण होगा। उसका क्या फल होगा, जबकि गुरु घर बदल चुके होंगे। इसलिए यह राशिफल, साप्ताहिकी राशिफल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इन 7 दिन के अंदर चंद्रमा का गोचर बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। क्या होगा इसका रिजल्ट, आइए विस्तार से जानें। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। पहली बार आप इस वीडियो पे आए हैं तो निश्चित इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। यदि आप मेष राशि और मेष लग्न है तो 1.5 हाउस में चंद्रमा दुखदायी परिणाम को जन्म देता है। लेकिन यदि वह केतु, राहु, मंगल के साथ प्रीत हो, तब वह दुखों को बढ़ाने वाला हो जाता है। इसका अर्थ है सप्ताह का पहला और दूसरा दिन, दूसरा तारीख आपके लिए शुभ नहीं है। आप छोटी छोटी बातों में दुखित होंगे। किसी न किसी तरह आप देखेंगे कि कुछ घटनाएं ऐसे जन्म ले रहे हैं अचानक, जो हमेशा पेन देता है, कष्ट देता है। काम बिगड़ सकते हैं। किसी काम के लिए आप प्रयास कर रहे हैं तो आप पीछे रह जाएंगे या अंत में बिगड़ जाएगा। इन 2 दिनों में शुभ काम बनते हुए नहीं दिखते हैं। लेकिन लग्नेश और चतुर्थीयेश की युति है, यह अचानक प्रॉपर्टी संबंधित काम बना सकते हैं। यह एक महत्वपूर्ण बात है। कष्टों के बीच भी शुभता कहीं न कहीं छुपी होती है। लेकिन जैसे चंद्रमा धनु राशि में जाएंगे 3 और 4 तारीख को, वहाँ आपके लिए महत्वपूर्ण संकेत हो जाता है कि कुछ रिलैक्स आपको दिखनी शुरू हो जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि प्रॉपर्टी संबंधित, घर से संबंधित सुखों को बढ़ाने वाला हो जाता है। प्रॉपर्टी संबंधित कार्य कर सकते हैं, भले छठा हो, संघर्षों की उपरांत सफलता। लेकिन भाग्य स्थान है, अचानक कोई यात्रा आपके निकल आएंगे जो दूर दराज जाना पड़े या विदेश यात्रा कहें। भाग्य स्थान है, इसलिए चौथे का स्वामी बैठ जाता है तो घर में सुखों की वृद्धि होती है, शांति भी, और साथ साथ में कुछ घरेलू सामानों की खरीदारी भी हो जाते हैं। इसके अलावा चूंकि चंद्रमा भाग्य स्थान में है और मंगल की दृष्टि है, इसलिए मंगल आपका पीछा नहीं छोड़े, लग्न का स्वामी है। इसलिए इस अवधि में कुछ क्रोध बढ़ा रहेगा और हिम्मत और साहस काफ़ी रहेगा। भले आप टेंशन से निकले हो, लेकिन एक आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप हर कार्य को करने के लिए सक्षम होंगे, ऐसा महसूस करेंगे। खास तौर पर जब चंद्रमा 5, 6, 7 को आपके कर्म स्थान में जाएंगे और वहीं कर्म के स्वामी के साथ शुभ और अशुभ दोनों योग बनाएंगे। पराश्रय दृष्टिकोण से बहुत शुभ योग, कर्म प्राप्ति का यही 3 दिन समय है। कोई रोजगार, बिजनेस या किसी तरह की आपकी जीविका चल रही है तो उससे जुड़े हुए शुभ संकेत इसी अवधि में दिखेंगे। आप कुछ करना भी चाहते हैं तो इस अवधि में करें। शनिदेव भले विष योग बनाकर बैठे हैं, परंतु चूंकि केंद्र में है, योग के साथ है, इसलिए टेंशन और तनाव तो बनाए रखेंगे। कोई न कोई टेंशन हमेशा आपका पीछा करता रहेगा, फिर भी आप अपने कार्य को
करते रहेंगे। और घरेलू सुख सुविधाओं को बढ़ाने वाला, प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कार्य को संपन्न करने वाला है और वाहन खरीदने का योग अचानक बनता है। इस अवधि में यह सुख दे सकता है चंद्रदेव। यदि आप वृषभ राशि वृषभ लग्न है तो आपके लिए चंद्रदेव 7th हाउस में केतु के साथ रहेंगे। ग्रहण योग है और मंगल से दष्ट। इसका अर्थ है यहाँ पर बिजनेस में भारी उतार चढ़ाव, टेंशन, परेशानी, पत्नी की तरफ से तनाव, टेंशन मिलता जा रहा है और आप महसूस करेंगे कि जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य कर रहे थे उन्हें यहाँ परेशानी हो रही है, लाभ प्राप्ति में दिक्कत हो रही है। इसके अलावा चूंकि आपकी छोटी छोटी यात्राएं अचानक बन सकते हैं, लेकिन वह भी परेशानी उत्पन्न करने वाला। आपको इस अवधि में यात्रा सूट नहीं करता है। संभल कर रहें, सावधानी पूर्वक रहें, क्योंकि 7th हाउस पर बना है योग तो परेशानी दे रहा है केतु और चंद्रमा के ग्रहण के कारण। लेकिन 3-4 तारीख को जैसे धनु राशि में जाएंगे वहाँ भी स्थिति अच्छी नहीं है। अष्टम घर में है, लेकिन एक खास बात है, तीसरा का मालिक अष्टम में, कोई पैतृक संपत्ति संबंधित बात हो, बंटवारे को लेके बात हो तो यहाँ बात बनती हुई दिखती है। साथ साथ में मंगल का दृष्टि है। विदेश से जुड़े हुए कार्य करने वालों के लिए टेंशन, परेशानी, बाहर जाना चाह रहे थे, अचानक आपका प्रोग्राम चेंज हो सकता है। आप कष्ट और दुख महसूस करेंगे, क्योंकि अष्टम चंद्रमा अचानक कभी कभी एक्सीडेंटल योग भी उत्पन्न करता है। इसलिए चोट चपेट से बच के रहे और किसी तरह का झगड़े मुकदमे में ना पड़े, आप संकट में आ सकते हैं। लेकिन जैसे ही भाग्य स्थान में 5, 6, 7 को चंद्रदेव रहेंगे तो वहाँ बहुत शुभ स्थिति को जन्म देता है। पराश्रय राजयोग कारक ग्रह शनि के साथ होना आपके भाग्य को बलवान बना रहे हैं, अपने प्रयास से लाभ दिला रहे हैं। जिस कार्य में हाथ डाल रहे हैं आप उसे अंत तक करते रहेंगे और सफल होंगे। कर्म संबंधित, जॉब संबंधित, प्रमोशन संबंधित बात यदि है, चल रही है, आने वाला है इस अवधि में कोई लेटर, तो आप इसमें सफल होंगे। यह अच्छा संकेत है। इन 3 दिनों में आप कोई नया काम कर सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। यात्राएं होगी वह लाभदायक, कर्म से जुड़ी हुई, आपके जॉब से जुड़ी हुई, ट्रांसफ़र होने का योग भी बनता है। इसके बाद जब मिथुन राशि मिथुन लग्न की बात होती है तो 6ठा शत्रु स्थान में चंद्रदेव का प्रवेश 1 तारीख और 2 तारीख को रहेगा। 1-2 अप्रैल को आप कुछ परेशानी अनुभव करेंगे। झगड़े, विवाद, तनाव अचानक उत्पन्न होता हुआ दिखेगा। रिलेशनशिप में झगड़े, वहाँ मधुरता बनाने की चेष्टा करें। यह आपके कुटुंब रिश्तों से विवाद झगड़े में उलझा सकते हैं, वहाँ सावधानी रखें। किसी तरह का छोटे मोटे ऋण लेने की आवश्यकता पड़ सकती है या कोई कर्जदार आपको परेशान भी कर सकते हैं। कहीं से कोई झगड़े, विवाद मुकदमे में भी बदल सकते हैं। आपको इस अवधि में सोच समझ के काम लेना। मंगल का दृष्टि आप में उत्तेजना बढ़ेंगे और कार्य के लिए उकसाएंगे। जो गलत काम होगा उसके लिए आपको सावधान रहना चाहिए इस अवधि में। लेकिन जैसे ही 3-4 तारीख को 7th हाउस में चंद्रदेव जाएंगे तो एक रिलैक्स, सुकून की महसूस, सुख, शांति दिखनी चाहिए, क्योंकि 7वां घर में चंद्रमा के ऊपर सिर्फ मंगल का प्रभाव है, जो लाभ को दिखाता है बिजनेस के क्षेत्र में। दाम्पत्य जीवन में थोड़ा उतार चढ़ाव, कलह दिखता जरूर है, परंतु कोई गंभीर स्थिति नहीं है। किसी तरह के झगड़े, विवाद पार्टनरशिप में हो सकते हैं। आपको पार्टनरशिप टूटने की स्थिति भी आ सकती है, लेकिन आप जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें, यह आपके लिए शुभ नहीं है। मानसिक तनाव, टेंशन के उपरांत भी आप यदि सूझबूझ से काम करेंगे तो सफल हो जाएंगे। लेकिन 5, 6, 7 तारीख को अष्टम स्थान में शनि और चंद्र की युति, यह शुभ संकेत नहीं है। इस अवधि में यात्राएं बाधित, आप कहीं बाहर जाना चाह रहे थे, अचानक कैंसिल हो गया, या आप बाहर जा रहे हैं तो आप परेशानी अनुभव करेंगे। अचानक विभिन्न तरह की बाधाएं आपके कार्यों को रोकेंगे, क्योंकि धन आने का अचानक योग बना है, लेकिन
वहाँ बाधाएं भी लगी हुई साथ में, क्योंकि जब चंद्रमा धन भाव को स्वगृही देखते हैं और शनि भी देख रहे हैं, तो धन का आना और बाधा भी साथ में आना या खर्चे भी साथ में आना, दोनों एक साथ काम करेगा। इसलिए जो आएगा वह जाने के लिए तैयार है, ऐसे धन रुकते नहीं हैं। इसके बाद विष योग का प्रभाव अष्टम में दिखेगा जरूर, क्योंकि अष्टम स्थान दुख का है, मृत्यु का है, इसलिए विष योग का प्रभाव यहाँ बहुत गंभीरता से बढ़ जाता है। इसी समय डिप्रेशन महसूस होगा, आपको एकांत में रहने का मन होगा। आप कोशिश करें डिप्रेशन एकांत से बचे, तनाव से मुक्त हो, इसके लिए आपको जो भी उपाय करना हो करें, लेकिन बच के रहे। यह अवधि ठीक नहीं है, इसी अवधि में गलत निर्णय लेते हुए देखे गए हैं। आप इसे भगवान शिव का नाम लेते हुए पार कर दें, मृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए पार करें। कर्क राशि लग्न वालों के लिए जब चंद्रदेव पंचम स्थान में हैं केतु के साथ और राहु का प्रभाव योग कारक, एक शक्तिशाली राजयोग का निर्माण होता है जो अचानक आपको सुफल दे जाएगा। केतु चंद्र का ग्रहण योग भी यहाँ रोक नहीं सकता, लेकिन अचानक मिलेगा क्या? 2-3 बातों को ध्यान दें। पंचम हाउस, यहाँ कर्म अचानक जॉब की प्राप्ति, शेयर सट्टों से अचानक लाभ, शिक्षा में कोई बड़े उच्च शिक्षा की प्राप्ति या कोई बड़े निर्णय ले जो आपको शुभ दिशा में ले जाए, जो आपको बाहर भी ले जा सकते हैं। इसके बाद अचानक संतान प्राप्ति का योग। इस 2 दिनों में जो भी संतान आ रहे हैं 1 अप्रैल 2 अप्रैल को, उन दिनों में कष्ट तो जरूर है, लेकिन बहुत ही अच्छे संतान का जन्म हो रहा है। संतान के तरफ से कोई अच्छे न्यूज आपको मिलेंगे। प्रेम प्रसंग में बहुत अच्छी स्थिति है, अचानक प्रेम प्रसंग आपका खूब मधुरमय बन जाएगा। यदि पूर्व से झगड़ा था तो यह स्थिति बनी है 1-2 तारीख, लेकिन 3-4 तारीख को छठे घर में चंद्रमा चले जाएंगे। लग्न का स्वामी, किसी तरह का रोग आपको परेशान कर सकते हैं। आप इन 2 दिनों में अधिकतर अपने स्वास्थ्य को लेकर के परेशान रहेंगे, चिंतित रहेंगे, यह कैसे ठीक होगा, इसके पीछे आप लगे रहेंगे। हेल्थ वाइज परेशानी, कहीं चोट चपेट का योग, ये सारे स्थितियों को जन्म देता है। मंगल की दृष्टि चोट चपेट भी लगाएगा, इसलिए इन 2 दिनों में 3-4 तारीख को हनुमान चालीसा पढ़ते रहे और आप इस बुरे समय को पार करते रहें। जब 5-6-7 तारीख को मकर राशि में चले जाएंगे चंद्रदेव शनि के साथ में, यह बिजनेस के लिए बहुत स्पेशल योग बनाया है। इस अवधि में नया बिजनेस करना चाहते हैं तो निश्चित आप शुरू करें, लाभदायक, सफलता देने वाला। इस अवधि में अचानक विवाह की बात चल रही है तो इसी अवधि में संपन्न हो जाएंगे, या कोई ऐसी जगह विवाह की बात करने के लिए जाना हो तो आप इन 3 दिनों को चुने, 5-6-7 अप्रैल को आप उसमें सफल होंगे, क्योंकि शनि चंद्र की युति बहुत स्पेशल योग बन गया है। शरीर और विवाह का मिलन, दाम्पत्य सुख में वृद्धि, किसी तरह का विवाद झगड़े थे वह खत्म होंगे और मिलन होगी। बिजनेस में लाभ, सफलता, नया बिजनेस अगर आप चाहते हैं तो इस अवधि में करें, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। पार्टनरशिप करें, लाभ दिखेगा। तो इस तरह आपके लिए यह 3 दिनों लाभदायक है। सिंह राशि लग्न वाले यदि आप हैं तो आपका केतु चंद्र चौथे घर में तनाव देने वाले वस्तुएं मौजूद हैं। पत्नी या अन्य सदस्यों से आपका तनाव बढ़ेगा, झगड़े विवाद बढ़ेंगे, लेकिन चूंकि यहाँ पर बाहर जाने का योग प्रबल है, इन 2 दिनों में 1 तारीख और 2 तारीख को आप बाहर जा सकते हैं, क्योंकि स्पेशल योग बना हुआ है। राहु केतु आपको अचानक बाहर जाने के योग बना सकते हैं, या विदेश हो या लंबी यात्रा पर निकल सकते हैं, क्योंकि घर से बाहर ले जाने के लिए तैयार है। चौथे घर भूमि भवन संबंधित कोई बात यदि चल रही है तो अचानक बनेंगे और आपको प्राप्ति होगी। इस तरह चौथे घर से रिजल्ट बहुत शुभ दे रहा है, और जिसमें आपको सावधानी पूर्वक उसे पकड़ना है, क्योंकि साथ साथ में ग्रहण योग का प्रभाव भी दिख रहा है, जो बीच बीच में आपको तनाव उत्पन्न करेगा, टेंशन उत्पन्न करेगा, झगड़े विवाद उत्पन्न करेगा। उससे सावधानी पूर्वक निपटते हुए अपना काम कर लें।
3-4 तारीख को धनु राशि में जब जाएंगे तो पंचम स्थान के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन संतान बाहर जाएंगे, प्रेमिका दूर होगी, साथ साथ में आपके विदेश जाने के योग या बाहर जाने का योग पूर्व से चल रहा है, तो इन्हीं 2 दिनों में आप बाहर निकलेंगे। यात्राएं लंबी हो रही है। साथ साथ में शिक्षा संबंधित काम के लिए आप स्थान बदल सकते हैं या बाहर जा सकते हैं, उस शिक्षा प्राप्ति के लिए विदेश जा सकते हैं, इस अवधि में दिखाई देता है। और इस अवधि में शेयर सट्टों में सावधान रहें, 2 दिनों में भारी लॉस हो सकता है। साथ साथ में प्रेम प्रसंग में आप सावधानी पूर्वक निभाएं, क्योंकि अलगाव की स्थिति इन 2 दिनों में बनी हुई है, आप सावधान रहें। इसके बाद जैसे ही 5, 6, 7 तारीख को छठे घर में जाएंगे, शनि के साथ युति करेंगे, तो यह समय ठीक नहीं है। इस अवधि में धन हानि का योग, कर्जदार की तरफ से परेशानी, ऋण लेने की आवश्यकता, किसी से कर्ज लेने की आवश्यकता पड़ सकता है, झगड़े विवाद अचानक जन्म ले सकते हैं, शरीर को चोट चपेट भी लग सकता है। इस अवधि में आपको बहुत सतर्क रहना चाहिए, मृत्युंजय मंत्र, हनुमान चालीसा जपते रहना चाहिए, ताकि इस मुसीबत की घड़ी को पार करें। सुप्ता के क्षेत्र में यह आपको बड़े लोन दिला सकता है। साथ साथ में विवाह संबंधित जो झगड़े विवाद है, उसे इन 3 दिनों में कोई निर्णय ना लें, नहीं तो टूटने की स्थिति जन्म ले सकती है, उसमें बचें। बिजनेस संबंधित किसी तरह का उतार चढ़ाव हो, आप कोई निर्णय ना लें, आप उसे हिम्मत से पार करें। भारी हानि लॉस का समय है। 6 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख को बिजनेस में लेन देन का काम बहुत सावधानी से करें, फंस सकते हैं। मुकदमा इस अवधि में ना करें, यह लंबी चलेगी, सावधान रहें। यदि आप कन्या राशि लग्न है तो एक महत्वपूर्ण बात है, आपके लिए तीसरे पराक्रम यात्रा से आपके यह सप्ताह शुरू हो रहे हैं, लेकिन वह यात्रा तनाव देता रहेगा। आप नहीं चाहते थे जाना, यह जबरन यात्रा निकल आए, आपको जाना पड़ रहा है, आपका मन ठीक नहीं है, आप टेंशन में हैं, तनाव में, इसलिए आप सावधानी पूर्वक चलते रहें, हनुमान चालीसा पढ़ते रहें, आप किसी तरह का निर्णय ना लें। 2 दिनों की बात है, 1 और 2 अप्रैल की, इसे किसी तरह पार करें। छोटे भाई बहनों से विवाद का योग है, क्योंकि मंगल अष्टमेश है, पैतृक संपत्ति संबंधित विवाद उभर सकता है। और चूँकि मंगल की दृष्टि चंद्रमा पे है, जो चंद्रमा आपके प्रभावित हो रहे हैं, गुस्सा टेंशन को जन्म दे रहे हैं और कहीं झगड़े विवाद को जन्म दे सकते हैं, उससे आपको बचना चाहिए। चंद्रमा को अशुभ प्रभाव से बचाने के लिए आप ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें और अपना काम करते रहें, या नहीं तो खीर प्रतिदिन बांटें। 2 दिनों तक खीर लगातार या चावल का दान करें, आपको लाभ मिलेगा। उसके बाद 3 तारीख, 4 तारीख को जैसे ही चंद्रदेव चले जाएंगे धनु राशि में, मुसीबत से आप बाहर निकल जाएंगे, लाभ होगी, इनकम होंगे, आपके जो कुछ कार्य अटके हुए थे वह अचानक बनेंगे, कुछ आप सोच के रखे थे कि यह काम हो जाता, वह भी बनेंगे। प्रॉपर्टी से जुड़े हुए खरीद बिक्री की बात अटकी हुई थी, वह संपन्न होंगे, या वाहन खरीदना चाहते थे, संपन्न होंगे। घर में शांति और सुख का माहौल बनेगा। इस तरह से यह अच्छे 2 दिन निकल जाएंगे। लेकिन उसके बाद पंचमेश के साथ चंद्रमा 5, 6, 7 अप्रैल को बहुत सुंदर योग बनाया हुआ, शनि चंद्र की युति शिक्षा के लिए बहुत अच्छा योग है, कुछ स्पेशल दिखना चाहिए। संतान के लिए बहुत अच्छा योग है, कोई गुड न्यूज़, शुभ समाचार मिलना चाहिए। प्रेम प्रसंग की तरफ से कोई शुभ समाचार मिलनी चाहिए। साथ साथ में इसी दिन शेयर मार्केट वालों को लाभ दिखेगा और इसी दिन सरकार के तरफ से कोई अच्छे संकेत मिलेंगे। यह पंचम घर का शुभ फल दे रहे हैं, लेकिन इनकम का मालिक है चंद्रदेव, इनकम को भी देख रहे हैं, बहुत अच्छा संकेत है। इसलिए कहीं से कोई लाभ की प्राप्ति होगी। इस तरह आप देखते हैं कि मेष से लेकर के कन्या तक के बीच में क्या रिजल्ट मिलता है। अब तुला से लेकर के और मीन तक की बातें अगली वीडियो में पार्ट 2 में मैं बताऊंगा। आप अभी इसका लाभ। धन्यवाद।